गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 चैप्टर 14 इनाम। आज हम आपको इनाम के चैप्टर के विषय में बताएंगे। इस चैप्टर में यह बात कही गई है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक सभा में महात्मा सहजानंद का प्रवचन सुनने गए। प्रवचन मतलब जो महापुरुष लोग जो प्रवचन बोलते हैं। महात्मा कहते हैं, यदि उस पार जाना है तो नदी तो पार करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर हमें परमात्मा से मिलन करना है तो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। सभा की समाप्ति पर मुल्ला नसीरुद्दीन छिपते छिपाते महात्मा के नजदीक पहुंच गए और कहा, मैं किस घाट से यात्रा शुरू करूं? महात्मा सहजानंद बोले, बहुतेरे घाट हैं, कहीं से भी कर ले। मतलब बहुत सारे घाट है, कहीं से भी कर ले। मुझे तैरना तो नहीं आता, नसीरुद्दीन बोला। एक बार कोशिश की थी, परंतु किनारे पर बड़ी फिसलन थी, बस फिसल गया। कसम खा ली कि अब फिर कभी नदी किनारे नहीं जाऊंगा। बस इतनी सी बात। आप तो शुद्ध पुरुष हैं, ऐसा घाट बताएं जहां पानी भी गहरा ना हो और फिसलन भी ना हो, नसीरुद्दीन बोला। महात्मा ने कहा, बेटा, एक भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ पानी गहरा ना हो, पर हाँ, एक घाट है जहाँ ज्यादा खतरा नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन परमात्मा से मिलने की इच्छा के कारण महात्मा की बातों में आकर उस घाट पर पहुंच गए, जहां एक तख्ती पर लिखा था, डूबते हुए आदमी को बचाने वाले को 200 अशर्फियां सरकारी इनाम मिलेगा। मतलब महात्मा मुल्ला को बेवकूफ बना रहे थे। महात्मा ने मुल्ला को दिलासा देते हुए कहा, देखो, डरो मत। यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं हूं ना, यहाँ तुम्हें बचा लूंगा। मुझे 200 अशर्फियों का इनाम भी मिल जाएगा, और यदि तुम नदी के पार पहुंच गए तो परमात्मा को भी पा लोगे। नसीरुद्दीन को यह बात जंच गई, सो वह डरते डरते हौले हौले मतलब धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। कुछ डर के कारण और कुछ ठंडे पानी के कारण मुल्ला कांपने लगा। तभी एक लहर आई और मुल्ला नसीरुद्दीन का संतुलन बिगड़ गया। मुल्ला के पांव लड़खड़ा उठे और वह लहर के साथ बीच में मझधार पहुंच गया। तैरना तो आता नहीं था उससे, अतः वह डूबने लगा। घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, खुदा के वास्ते बचाओ। किनारे पर खड़े महात्मा सहजानंद मुल्ला नसीरुद्दीन को डूबते हुए देखते रहे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने डूबते उतरते वह बड़ी मुश्किल से अंतिम बार फिर कोशिश की, बचाओ, आप खड़े क्यों? अरे मूर्ख, अब डूब रहा है तो डूबने दे अपने को, परलोक में परमात्मा को तो पा ही जाओगे। पर गुरुदेव, आपने वादा किया था, आपको इनाम पाना है कि नहीं? इनाम क्यों नहीं पाना? अरे इसी कारण ही तो तुम्हें डूबने दे रहा हूँ। क्या तुमने इस तख्ती के पीछे लिखी दूसरी सूचना नहीं पढ़ी कि नदी में से लाश निकालने वाले को 1000 अशर्फियों का इनाम मिलेगा? इतना कहकर परमात्मा वहां से चले गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब उन्हें यह बात समझ में आ गई थी, बिना सोचे समझे किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बेटा, इस चैप्टर में यह बात कही है कि हमें बिना सोचे समझे किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बेटा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। इसे आप रीड करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है इसे फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।